Greetings again. Namaste. Episode 10, Aparajit Undefeated, Vijay Rochlani again. And today I'm going to talk to you about grace and compassion. Grace and compassion को explain करना बहुत मुश्किल होता है. Let me give you a small example. इसको शायद आप grace बोलेंगे और इसको compassion बोलेंगे. Grace आप उस चीज़ को बोल सकते हैं जैसे आप जब कोई गज़ल सुनते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप वाह वाह कहते हैं. आप किसी का डांस देखते हैं, बहुत ही इट्स ब्यूटीफुल एंड यू से सो ग्रेसफुल, कितना अच्छा है, कैसे मस्त डांस करता है. आप सोचते होंगे तो कंपैशन क्यों इतना कलरफुल है. लोग समझते हैं कि अगर हम सॉफ्ट हैं यानी कि हम नरम दिल हैं तो हम कमज़ोर हैं. जी नहीं, इट्स वेरी एक्साइटिंग. एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लॉगर है, उसने कहा कि शी इज़ रियली वेरी प्रिटी. उसने कहा कि व्हाट आई लुक फॉर इन मैन द सॉफ्टनेस. पर आज आप देखते हैं जब झगड़े होते हैं तो पीपल ड्रॉप देयर स्टैंडर्ड्स. गाली गलोच, तंग करना. जैसे विक्रम को तंग किया गया था, जब उसकी वाइफ गुजर गई उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया गया. क्या आप उसको स्ट्रेंथ कहेंगे? आप कहेंगे वो ताकतवर थे? जी नहीं साहब. ताकतवर, अगर आप किसी को तंग करना ताकतवर कहेंगे या अपनी ताकत बताना आप कहेंगे कि दे आर गुड, आई एम सॉरी, इट्स नॉट. इस जब कोई कमज़ोर हो एंड यू आर शोइंग ग्रेस. व्हाट इज ग्रेस? ग्रेस इज गिविंग टू समबडी हु डजंट डिजर्व इट, बट यू आर गिविंग इट बिकॉज इट्स काइंडनेस. जैसे मेरे खुद के लाइफ में जस्ट डे बिफोर यस्टरडे रात को 10 बजे व्हेन आई वाज गोइंग बैक होम तो देखा कि एक 18-19 साल का लड़का साइकिल पे 10 बजे रात को कुछ बलून्स लेकर के बेच रहा था. काफ़ी अंधेरी जगह थी बिकॉज उसको पुलिस हर जगह से भगा रही थी. तो मैंने कहा क्या हो रहा है बेटा, बिक नहीं रहा है? तो ही सेज आई कांट, अंकल जी मैं बलून नहीं बेच पा रहा हूँ. वो बलून्स 20 रुपए के होंगे, वो 60 रुपए मांग रहा था. मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं, बट आई सेड मैं लेना चाहता हूँ. मेरे तो बच्चे उस एज के ना हैं ना कभी रहेंगे. बट व्हेन आई बॉट इट वाज अनजान आदमी को हेल्प करना. तो व्हेन यू आर शोइंग ग्रेस यू आर गेटिंग डिवाइन इंटरवेंशन इनटू योर लाइफ. और लाइक दैट लेडी सेड कि द सॉफ्टनेस इन हिज मैन इज हिज स्ट्रेंथ. तो विक्रम सॉफ्ट हो रहा था बिकॉज उसको इतना टॉर्चर किया गया था. उसे मालूम था कि कंपैशन, किसी का प्यार, किसी का अनडिजर्व्ड हेल्प लेना कितना कंपैशनेट है. एंड ग्रेसफुल वो है जब आप एक्सेप्ट करके किसी और को देते हैं. लेना तो बहुत इजी है सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, पर किसी को देना कितना मुश्किल है. उसके लिए दिल नहीं, उसके लिए जिगर चाहिए, which Vikram had. He was becoming compassionate. जितना उसको तंग किया गया, बिलियनर्स ने तंग किया. वो पैसे किस काम के जो आपको इंसान नहीं बनाता. तो उसने हैवानी देखी थी, अपने वाइफ की बॉडी वीडियो पे जाते देखी, अपने वाइफ को गुजरते हुए देखा. कतरा कतरा, morsels, if I would say, if that's the correct term, and he could do nothing. ऐसा हर जगह हो रहा है. I say, where is the softness? Where is the kindness? Where is the grace and the compassion? When I wear these fancy stuff, I believe it's fancy. I think it looks good, but am I giving good out only by looking good for myself? It's for the others. That is exactly what this episode is about. People drop to, sorry to use the term, gutter-like levels very swiftly. The one thing Vikram never did, like I told you in the last episode, no abuse, no gali galoch, nothing. But he did everything to show his opponents that I'm alive and I'm wearing good stuff. I'm going to look very good. You can do what you want. You cannot make me look bad in my own eyes. So he maintained that stance. But the people that he was dealing with were dropping the standards every day.
Every time you speak, please watch your standards, because आप उस वक्त जीत जाएंगे किसी को XYZ गाली दे करके, but it'll carry with you, it'll drop you in your own eyes, and that'll sink you into depression. So when a couple separates, आप देखिए family courts में abuse, एक दूसरे को जिसके साथ एक कमरा 10 साल, 20 साल, 40 साल, हेलो बोलने का courtesy नहीं है. These small things define the man or the woman. How you behave when you're down. जब वक्त अच्छा है तो हर आदमी एक प्राइवेट जेट से उतरते हुए ऐसे हाथ हिलाता है, पर जब आप रिक्शा में जाते हैं तो हाथ हिलाते क्यों नहीं है? So is your standard dependent on your circumstances, or is it dependent on what you are? So Vikram displayed his own standards on several occasions, but he did not let people defeat him. That is why Aparajit took birth, and that is what I have written. I have tried to convey through all the kind people around that it is wonderful to be soft. It is wonderful to bow down. It is wonderful to accept. But it is not only wonderful to accept, it is even better to give. Try it, and that will give you the joy that this shirt gives me, that this t-shirt gives me. It's colorful, it's dance material, and this shows you how human beings should be. It'll repair you. It repaired Vikram. It'll repair many lives, because there is, आप बाहर देखें तो हर जगह, like in the wonderful Bhagavad Gita, it says, ये दुनिया ही दुखालय है, and so there is pain everywhere. It is for you to choose. It is for you to distribute. It is for you to learn from it. It is for you to spread it around. There are many live examples in my book, which I'll be talking about, where Vikram went out of his way to deal with situations which he was not used to, but he dealt in a soft, gentle manner. Soft and tender voices speak much louder than atom bombs and nuclear bombs, which have never worked and they never will. Therefore, our episodes will talk much more about the nuances of human behavior, the way he kept himself happy, the way he interacted with people when he was attacked. And he was attacked not from one side, not from two sides, from 100 sides. And he was all by himself. He was no more young. He was no more the wanted industrialist, but he had one aspiration, which is to remain undefeated. And within that, जैसे एक बड़ा टेक्स्ट बुक का नाम होता है, उसके अंदर he built several chapters of his life. And he got and he gave, and I wish to give to you as well, my friends. I want to hear from you. Let's talk about grace and compassion and giving it to people who don't deserve. And I want to take this further. With this, the last recording of this season gets over. Stay in touch, stay cool. It's going to be great ahead. Talk to you soon. Bye for now.